ओके स्टूडेंट्स, मेरे पास अब आपके सामने एक ये विंडो थी जी, जिसे आप कोई चीज़ ओपन करवाना चाहते हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। जी, मैं चाहूंगा कि टेक्स्ट ब्लॉक के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है मैं उसको, जो मेरे पास नेक्स्ट विंडो है उसमें मैं पास कर दूं। ठीक है, दैट्स ऑल। अब मैं थोड़ी ही चेंजिंग कर रहा हूं। चेंजिंग क्या कर रहा हूं? चेंजिंग में ये कर रहा हूं कि जी मैं डायलॉग की विंडो के अंदर मैं एक ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर यूज कर लेता हूं और वहां पे ये जो इसका टेक्स्ट है उसको यूज कर लेता हूं। उससे पहले मैं क्या करता हूं जी, एक स्ट्रिंग ले लेता हूं। स्ट्रिंग s इज इक्वल्स टू टेक्स्ट ब्लॉक 1 डॉट टेक्स्ट। ठीक है जी, जिसको यानी जो टेक्स्ट ब्लॉक 1 का टेक्स्ट है उसको मैंने s के अंदर ले लिया। ठीक है, अब मैं डायलॉग के अंदर उसको पास कर देता हूं एज ए पैरामीटर। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी s। तो एक छोटा सा मुझे एरर देगा। एरर ये है, वो कहता है कि जी आपने ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर तो यहाँ पे यूज किया, लेकिन ये ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर वहां पे बना ही नहीं हुआ। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि जी जनरेट कंस्ट्रक्टर इन डायलॉग। ठीक है, तो वो डायलॉग में जाएगा, यानी डायलॉग की विंडो में गया और यहाँ पे उसने कंस्ट्रक्टर खुद से जनरेट कर दिया। अब यहाँ पे ये देखें, अब यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर हैं, एक तो ये कंस्ट्रक्टर है और एक ये कंस्ट्रक्टर है। नीचे वाला कंस्ट्रक्टर अब आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? ये ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है जिसमें पैरामीटर भी मौजूद है। ठीक है जी, अब इस पैरामीटर को आप स्टूडेंट्स आगे यूटिलाइज कर सकते हैं जिस तरह से चाहें। मैं चाहे दिस डॉट टाइटल कर दूं, दिस डॉट टाइटल इज इक्वल टू s। दिस डॉट टाइटल का मतलब क्या है कि इस विंडो का जो टाइटल होगा वो s के इक्वल होगा। अब मैंने जो भी उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा होगा, जब मैं नई विंडो ओपन करूंगा तो उसका जो टाइटल बार होगा उसमें वही टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है जी, किधर गया भाई वो टेक्स्ट बॉक्स? किधर गया? ये अब इसको थोड़ा सा हम प्रॉपर्टी से चेंज करके इसकी अपीयरेंस लेकिन वो क्यों नहीं आ रहा भाई? नजर नहीं आ रहा ना। चलो मैं कलर ही चेंज कर दिया ताकि नजर आ जाए। बट ये टेक्स्ट ब्लॉक की बजाय हम यूज ही जो है ना टेक्स्ट बॉक्स कर लेते हैं। ठीक है जी, अब ये देखें जी, मैंने ओपन किया तो जो मैंने नया ओपन किया उसका भी जो टाइटल था जी वो ड्यू डायलॉग ही था। बेसिकली इस डेमो का मकसद और कुछ नहीं था, सिर्फ आपको ये बताना था कि जी किस तरीके से मैं एक विंडो से किसी दूसरी विंडो में कोई भी बात या कोई भी मैसेज कम्युनिकेट कर सकता हूँ। यानी माइट बी पॉसिबल आपको इसकी ज़रूरत पड़े जब आप यूज़ कर रहे हों
मतलब आपने एक लॉगिन करवाया, लॉगिन करवाने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे उस यूज़र की इंफॉर्मेशन चाहिए हो जिसको आपने लॉगिन करवाया हुआ है। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके अलावा और मल्टीपल वेज भी हैं। और वेज क्या आ सकते हैं जी कि आप उसको किसी स्टैटिक वेरिएबल्स में स्टोर करवा लें जो कि किसी और क्लास के हैं, नहीं नॉट विंडोज क्लास, किसी और कोई एक क्लास आप बना लें यहाँ पे और उसके किसी एक स्टैटिक वेरिएबल के साथ में इसको स्टोर करवा लें और जब भी आपको चाहिए आप उसमें से लेते चले जाएं। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू सबके लिए सेम ही रहती है। ठीक है जी, तो आप इस तरह से कर लें। और भी बहुत सारे सोल्यूशन हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मैसेज प्रोसेसिंग वाला सोल्यूशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो लोग हैं वो कहते हैं कि दैट इज़ ए गुड सोल्यूशन। और वो कहते हैं कि इसमें जो आपकी कपलिंग है वो लो होती है। लो कपलिंग और हाई कोएफिशिएंट का पता है ना क्या आती है? लो कपलिंग और हाई कोएफिशिएंट जी